यूट्यूब लाइव और फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सहगल और मेरे साथ हैं अपूर्व मिश्रा और एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आईपीएल 15 का फॉर्मेट जो है अब वो पूरी तरह से बदल गया है। पिछले सीजन में हम देखते थे कि सभी टीमें अपनी विरोधी टीमों के साथ दो दो मुकाबले खेलती थी, लेकिन इस बार आईपीएल का फॉर्मेट बदल गया है क्योंकि दो नई टीमें इस साल आपको दिखाई देंगी, लखनऊ और अहमदाबाद की। तो इन नई टीमों के आने की वजह से आईपीएल का फॉर्मेट पूरी तरह से बदल गया है। अब आईपीएल की 10 टीमों को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है। आपको याद होगा अपूर्व 2011 में भी आईपीएल 10 टीमों के बीच खेला गया था, क्योंकि उस समय कोची टस्कर्स और पुणे वॉरियर्स की टीम जो थी वो आई थी। तब भी इसी तरह से इसी फॉर्मेट के तहत जो है आईपीएल खेला गया था। देखिए हमने आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स में कि 2011 के फॉर्मेट में खेला जाएगा अब आईपीएल 15। लेकिन क्या रहेगा फॉर्मेट और कौन कौन सी टीमें कैसे कैसे मुकाबले खेलेंगी, ये सब आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर हम बताएं आपको तो इस बार 10 टीमें हैं और 10 टीमें जो हैं वो दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है, यानी कि एक ग्रुप में 5 टीम होंगी और दूसरे ग्रुप में भी 5 टीम होंगी। ग्रुप ए जो है उसमें अगर हम देखें तो मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो टॉप पर रहेगी। वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो टॉप पर रहेगी। दीपक एक बार आप ग्रुप्स वाला ग्राफिक जो है वो चला दीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं ग्रुप ए में कौन कौन सी टीम है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, मुंबई इंडियंस है, केकेआर है, राजस्थान रॉयल्स है, दिल्ली कैपिटल्स है और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो ग्रुप ए में है। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स है, सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो ग्रुप बी में है। अब आपको यहां पर फॉर्मेट समझना होगा कि कैसे जो टीम्स हैं वो मुकाबले खेलेंगी अपने अपने। चलिए आपको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की जो टीमें हैं वो लगभग 4 टीमों से 2-2 मैचेस खेलेगी। अपने ही ग्रुप से आपको दो मैच खेलने हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए हम केकेआर की टीम की बात करते हैं। केकेआर की टीम ग्रुप ए में है, तो केकेआर की टीम जो है वो मुंबई इंडियंस से 2 मैच खेलेगी, राजस्थान रॉयल्स से 2 मैच खेलेगी, दिल्ली कैपिटल से भी 2 मैच खेलेगी और लखनऊ सुपर जायंट्स से भी 2 मैच खेलेगी। इसके साथ ही साथ केकेआर की टीम के सामने वाले ग्रुप में सनराइजर्स हैदराबाद है दूसरे नंबर पर, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से भी केकेआर की टीम 2 मैच खेलेगी। इसके अलावा चेन्नई, आरसीबी, पीबीकेएस यानी कि पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के साथ केकेआर की टीम एक मुकाबला खेलेगी। तो इस तरह से एक टीम 14 मुकाबले खेलेगी, 7 अपने घर में खेलेगी और 7 घर के बाहर खेलेगी। तो यह इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट हो गया बाजी। बिल्कुल सही है। फॉर्मेट तो वही पुराना ही है जो हमने पहले भी देखा था, बिल्कुल 2011 वाला। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अब जो है बहुत ज्यादा आपको फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि कम से कम ऐसा हो जाएगा कि या तो टीमें बिल्कुल मुझे लगता है कि नेक टू नेक परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी, या फिर आपको एकदम से डावाडोल स्थिति नजर आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ 5 टीमों के खिलाफ ही मैच खेलने को मिलेगी। उसके बाद तो आपको प्ले ऑफ खेलने का मिल जाएगा। पहले ऐसा होता था कि जो कमजोर टीम होती थी वो कमजोर नहीं, लेकिन मुकाबले तो आपको 14 ही खेलने हैं ना। खेलने तो आपने 14 ही हैं, लेकिन अगर आप ऐसे मान के चलिए ना कि अगर पंजाब किंग्स फॉर एग्जाम्पल एक टीम है जो कि बिल्कुल ही डावाडोल चल रही थी, तो उसने लगभग सभी टीमों के खिलाफ अपने मुकाबले गवाए ज्यादातर। एवरेज अगर मैं मान के चलूं 14 में से 10 मुकाबले आपने गवाए, क्योंकि 8-8 पॉइंट्स उनके पिछले 2 सीजन्स में रहे हैं। तो ऐसे में आप चलिए 14 में से अगर वो 10 मैच हारी है तो हर टीम के पास में मौका था कि उनको 2-2 बार हराया जा सके। अब ऐसे में ऐसी कमजोर टीम अपने उन ग्रुप के 5 या 4 टीमों के लिए तो कमजोर है, लेकिन बाकियों के लिए सिर्फ एक मुकाबले के लिए। प्रदीप जो हम लोग ने अभी जो हमें समझाया भाई, ग्रुप दिखाओ, ग्रुप दिखाओ। उसमें एक करेक्शन है, जैसे कि ग्रुप ए में मुंबई है। मुंबई ग्रुप ए की सभी 4 टीमों से 2-2 मैच खेलेगी बाकियों से, ठीक है। उसके बाद सामने उसके सीएसके है, तो इधर वाला ग्रुप उधर वाले से जो सामने है उससे 2 मैच खेलेगा और बाकियों से एक मैच खेलेगा। तो यही तो बता रहे थे, केकेआर के सामने सनराइजर्स हैदराबाद है। तो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो है 2 मैच की टीम 2 मुकाबले खेलेगी, उसके बाद बाकी सबसे एक मुकाबला। तो यही बताया हमने। और ये इसके अलावा हम ये भी आपके 14 मैच हो जाएंगे। दर्शक ऐसा सवाल पूछ रहे थे ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो अब जैसे मुंबई है उसका केकेआर, आरआर, डीसी और एलएसजी 2-2 मैच हो जाएंगे, सामने उसके सीएसके है 2 मैच हो जाएंगे 10, उसके बाद बाकी के चारों से 14 मुकाबले पूरे होंगे। और आपको यह भी बता देते हैं कि टीम्स जो हैं वो कहां पर मैचेस खेलने वाली हैं, कौन से 4 ग्राउंड है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट से ज्यादा ये है कि आपको, क्योंकि होम और अवे की एडवांटेज तो बिल्कुल में 20 मैच होंगे, होम एडवांटेज तो ब्रेबॉन में 15 मैच होंगे, डीवाई पाटिल में 20 मैच होंगे। ये देखिए ग्राफिक आपके सामने, वानखेड़े स्टेडियम में 20 मुकाबले खेले जाएंगे, ब्रेबॉन सीसीआई स्टेडियम में
15 मुकाबले होंगे। डीवाई पाटिल जो स्टेडियम है उसमें 20 मैचेस जो हैं आईपीएल के वो खेले जाएंगे, और इसके अलावा एमसीए स्टेडियम जो मिला के आप पुणे में है, तो 15 जैसे मैच। आप यूएई के अंदर कह रहे थे कि भाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो है पूरे का Home पूरा और आईपीएल, away। नहीं पूरा का पूरा आईपीएल ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार पूरे का पूरा आईपीएल महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हो रहा है। हाँ। और 2 शहरों के अंदर ही पूरा का पूरा अब तक फिलहाल जो है आईपीएल ऑर्गेनाइज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी प्लेऑफ्स का यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। मुंबई और पुणे, और तो यहाँ पे हो गया बिल्कुल। मुंबई और पुणे में मुकाबले होंगे। डीवाई पाटिल नवी मुंबई में है, तो वानखेड़े और ब्रेबॉर्न स्टेडियम तो खैर ऑलमोस्ट कह लीजिए पड़ोसी स्टेडियम्स है, वानखेड़े और सीसीआई स्टेडियम। लेकिन यहाँ पर एक चीज है अपूर्व, जो कल मैंने एक स्टोरी भी की थी, कई फ्रेंचाइजीज इस बात को लेकर नाराज हैं, हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ, कंप्लीट आइटनरी नहीं आई है बिल्कुल कि, लेकिन अगर आप वानखेड़े में हर टीम 4-4 मुकाबले या कुछ मुकाबले खेलती है तो मुंबई इंडियंस को फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो तो मैं सबसे बता रहा हूं ना ज्यादा आपको, देखिए हर टीम जो है वानखेड़े में 4 मैच खेलेगी, डीवाई पाटिल में 3 मैच खेलेगी, ब्रेबॉर्न में 3 मैच खेलेगी, और एमसीए स्टेडियम जो पुणे में है उसमें 3 मैच खेलेगी। तो जाहिर तौर पर ज्यादातर टीमों मुंबई को फायदा होगा, मुंबई की टीम को फायदा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इन सब में से वही है जिसने सबसे ज्यादा वानखेड़े में खेला है, उसका होम ग्राउंड है। और उसकी टीम भी जो खरीदी गई है ऑक्शन में, तो वो इसी फॉरसाइटेडनेस के साथ में, फ्यूचर विजन के साथ में खरीदी गई है कि भले ही सीजन 15 में इंडिया टीम ना तो अगले खेले, 3 सीजन के लिए खरीदी गई है। तो आपने सीजन 16 और 17 में जो खिलाड़ी खरीदेंगे वो मुंबई के लिए होंगे, तो आपने ऐसी टीम कुछ ना कुछ खरीदी है। तो ओवरऑल उस हिसाब से तो इन्होंने जोफ्रा आर्चर खरीदा है, देखिए तो मुंबई में तो लंबे लंबे छक्के पड़ते हैं, टक करो और हाँ टक करो अच्छे, तो ये तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं उनकी तो इस रफ्तार सीजन में लेकिन खेलेंगे इस सीजन नहीं खेलेंगे, वो अगले सीजन में खेलेंगे। लेकिन तो वही है, फ्रेंचाइजीज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर होगी, लेकिन जो है ये अब महाराष्ट्र प्रीमियर लीग बन गई है, इंडियन प्रीमियर लीग जो है आप कह सकते हैं, क्योंकि चारों ही वेन्यू जो हैं हाँ, महाराष्ट्र में ही है, क्योंकि 2 शहरों में मुकाबले हो रहे हैं। मुंबई में हम देख रहे हैं जिस तरीके से 3 मैदान है, उसके अलावा पुणे के मैदान पर, इन 4 मैदानों पर आईपीएल 15 जो है वो खेला जाएगा। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आईपीएल का जो फॉर्मेट है वो इस साल पूरी तरह से बदल गया है। 2 नई टीमों ने इस आईपीएल में और जो है आप ये कह सकते हैं कि तड़का लगा दिया, रोमांच का तड़का, क्योंकि इस बार 2 ग्रुप्स में 5-5 टीमों को डिवाइड किया गया है। दीपक एक बार ग्रुप्स दिखा दीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रुप ए में जो है वो मुंबई की टीम टॉप पर रहेगी, इसके अलावा दूसरे नंबर पर है केकेआर की टीम, राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो नंबर 3 पर है, दिल्ली कैपिटल्स 4 पर, और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो 5वें नंबर पर है ग्रुप ए में। ग्रुप बी की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, तीसरे पर आरसीबी, चौथे पर पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस। लेकिन यहाँ पर 5वें नंबर पर टॉप आप कैसे कह सकते हो? एक कमल का फूल है, उसके अंदर 10 पंखुड़ियां हैं, उसकी पहली पंखुड़ी कौन सी और आखिरी पंखुड़ी कौन सी आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे सभी टीमें बराबर हैं। नहीं बराबर है, मुंबई के सामने सीएसके है, केकेआर के सामने एसआरएच है, ये इसलिए अहम हो जाता है ना। आप तो देखिए आप किसे मैच कर रहे हैं, ये तो उसके लिए मैच ये मैं इसीलिए मैं आपको फर्स्ट और सेकंड बता आप रहा हूं, मैं सब क्यों लोग बोल रहा हूं। अपने- ये तय किया गया है कि किस टीम ने कितने फाइनल्स खेले हैं और किस टीम ने कितनी बार, अब जैसे मुंबई सबसे ज्यादा चैंपियन है तो सामने से सीएसके सबसे ज्यादा सेकंड चैंपियन है, तो दोनों को सामने रखा है। ठीक है। केकेआर और एसआरएच कितने फाइनल्स खेले हैं, कितने जीते हैं, उस हिसाब से सामने रखा है। अच्छा, राजस्थान आरसीबी को भी उसी हिसाब से कितने, अच्छा, तो 2 उनके फिसलती playoffs टीमें कितने जो है हैं, दिल्ली finals और कितने हैं। पंजाब, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और पंजाब क्योंकि हाँ, आईपीएल ही नहीं टाइटल जीती हैं जीता। अभी तक, आईपीएल जीते भी नहीं है, फाइनल भी बहुत कम खेले हैं भाई। दिल्ली ने पिछली बार पहुंची, हाँ एक फाइनल, एक फाइनल खेली है, RCB और इसलिए लखनऊ RCB को सुपर इसलिए। जायंट्स और गुजरात टाइटंस का कोई रिकॉर्ड नया नहीं है, तो नई टीम इसीलिए है। इनको सबसे नीचे रखा है। वाह। वही मैं आपको बता रहा था। और देखिए दूसरी सबसे अहम चीज ये भी है ना कि आपके सामने कौन सी टीम है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको उससे 2 मुकाबले खेलने हैं, इसीलिए ये अहम हो जाता है कि नंबर आपके सामने वाली टीम कौन सी है, इसलिए। और एक बार फिर से दर्शकों को फॉर्मेट बता दें। देखिए मुंबई इंडियंस की टीम के नजरिए से मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूं। मुंबई की टीम ग्रुप ए में है, तो मुंबई की टीम अपने ग्रुप की बाकी सभी टीमों से 2-2 मुकाबले खेलेगी, और ठीक अपने सामने वाली टीम से, यानी कि ग्रुप बी की जो उसके ठीक सामने वाली टीम है, जैसे मुंबई के सामने जो CSK है, पैरेलल टीम आपको नजर आ रही है, एमआई के सामने सीएसके है, उससे भी 2 मुकाबले खेलेगी। तो इस तरह से 10 मुकाबले हो जाएंगे, और बाकी की ग्रुप बी की जो बाकी बची हुई 4 टीमें हैं उससे एक मैच खेलेगी मुंबई आप इंडियंस की सभी टीम। दर्शकों से अनुरोध है कि इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट और सबसे पहले न्यूज 24 स्पोर्ट्स आपको ये बता रहा है कि आईपीएल का फॉर्मेट बदल गया है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से हम आपको ग्राफिक्स से समझा रहे हैं कि कैसे कैसे जो आईपीएल जो है आईपीएल 15 खेला जाएगा और कहां कहां पर मुकाबले होंगे।
कौन कौन कुछ सी ऐसी टीमें? खबरें भी हैं कि जो प्लेऑफ्स हैं एक वो बार फिर से अहमदाबाद में हो जितने सकते अब हैं। 2000 लोग हमारे साथ आसपास जुड़ गए हैं, तो एक बार फिर से बता देते हैं कि कितने मैच कहां पर होंगे, कौन कौन से ग्रुप। भाई देखिए, सबसे पहले तो आप जितने भी अभी लोग जुड़े हैं, 2 ग्रुप में टीमों को बांट दिया गया है। ग्रुप ए आपके सामने है, ग्रुप बी आपके सामने है। और क्यों बांटा गया है पूर्व, ये भी बताना जरूरी इसलिए, है, हाँ। क्योंकि 10 टीमें हो गई हैं। हाँ। आईपीएल का रोमांच बढ़ गया है और इन 10 टीमों को मैनेज करने के लिए आईपीएल 2011 में जो फॉर्मेट इस्तेमाल किया गया था, हाँ। उसे अब आईपीएल क्योंकि अगर आप 15 में इस्तेमाल अगर आप किया सभी जाएगा। टीमों के खिलाफ 8-8 मुकाबले, माफ दो कीजिए, 9 मुकाबले। मुकाबले हाँ। खेलते दो हैं, मुकाबले। तो आपको जो है पहले 14 खेल रहे थे तो आपको 18 18 मुकाबले मुकाबले हो खेल रहे थे, और 18 के हिसाब से आपको सीधा 96 मुकाबले हाँ। हो और जाते उससे हैं। आईपीएल का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है बहुत ना। ज्यादा बढ़ जाता तो ऐसे में आपको आईपीएल के लिए ज्यादा दिन चाहिए होंगे, तो इतने ज्यादा दिन ना तो लेकर फॉर्मेट को वापस स्क्वीज किया गया है, वो 2011 और फॉर्मेट वाले वही है, आपको 7 मैच घर में 2011 खेलने, बिल्कुल 7 मैच 2011 बाहर वाला आपका खेलने। फॉर्मेट वापस लेकिन से ये बात re-establish अलग है किया कि गया। ये दोनों ही घर और बाहर महाराष्ट्र है। मुंबई इंडियंस के लिए तो सेम ही है, आप ये कह सकते हैं। मुंबई इंडियंस को के लिए छोड़ के बाकी सभी टीमों के लिए दिक्कतें हैं। ये दिक्कत वाला है, मतलब ये कहने के लिए है घर और बाहर। फैमिलियर नहीं रहेगा। हाँ। और देखने सभी की क्या की रहता सभी है। 10 टीमें जो हैं वो 14 ही लीग मैच खेलेंगी। जैसे पहले 8 टीमें 14 लीग मैच खेलती थी, वैसे अब 10 टीमें जो हैं वो 14 लीग मैच खेलेंगी। लेकिन ट्विस्ट Format यहां थोड़ा पर सा है, बदला। ट्विस्ट यहां पर है कि कैसे वो खेलेंगी, ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए देखिए, हमने दोनों ग्रुप्स आपको दिखा दिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। 5-5 टीमों के जो ग्रुप्स हैं वो बना दिए गए हैं। और टीमों की ताकत के नजरिए से उन्होंने जैसे फाइनल्स खेले हैं, जितनी बार फाइनल जीते हैं, अपीयरेंसेस हैं खेले या हैं। जीते हैं, उनको देखते हुए कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप ए में जैसे कि एमआई है, 5 बार की चैंपियन है आईपीएल की, तो ग्रुप बी में सीएसके को रखा गया है, जो कि टीम सेकंड हाईएस्ट आईपीएल टाइटल जीत चुकी है। तो ऐसे में मुंबई चार और सीएसके को एक दूसरे के ओपोनेंट के तौर पर डिसाइड किया गया कि आप जो है अपना जो है 5वीं टीम आपकी ये टीम रहेगी जिसके साथ आप 2 मुकाबले खेलेंगे। अदरवाइज केकेआर को देख सकते हैं, केकेआर ने 2 बार अगर टाइटल जीता है, तो एसआरएच यानी कि हैदराबाद फ्रेंचाइजी भी 2 बार टाइटल जीत चुकी है, एक बार डेक्कन चार्जर्स रहते हुए और एक बार सनराइजर्स हैदराबाद रहते हुए। 2016 में जीता बिल्कुल। तो इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स है, तो आरसीबी को उसके साथ में जरूर पेयर किया गया, लेकिन राजस्थान जहां एक बार जीती, तो आरसीबी ने अब तक कोई नहीं जीता, लेकिन आरसीबी के अपीयरेंसेस आईपीएल फाइनल में बहुत हैं। आईपीएल फाइनल जो है वो 3 बार खेले हैं। तो ये तो उस हिसाब इनकी से पेयरिंग का एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल। और 2 टाइटल लेस टीम्स, हाँ। डीसी या पीबीकेएस एक बार फाइनल खेली है, दोनों एक बार आईपीएल फाइनल में पहुंचे हैं, तो इसलिए इन दोनों को सामने रखा गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स तो और आप भी गुजरात दर्शक हमसे टाइटंस। अपने सवाल पूछ सकते हैं, जल्द से बिल्कुल। जल्द हम आपके अच्छा, सवालों दर्शकों को से भी ये शामिल जानना करेंगे। जरूरी है कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा। बीसीसीआई ने आईपीएल का फॉर्मेट बदल दिया है, क्या आपको ये फॉर्मेट देखकर, जिस तरह से हमने आपको समझाया, और आपको क्या मजा आएगा? लगता है ये फॉर्मेट अच्छा है आपके मुताबिक? क्या इससे किसी टीम को फायदा होगा या एकदम न्यूट्रल कंडीशंस दी गई हैं तमाम टीमों को? आपकी क्या ओपिनियन है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते और हैं। एक बार ये भी बता देते हैं कि मुकाबले किस किस तरह से कहां पर खेले रोशन जाएंगे। कुमार पूछ रहे हैं कि आईपीएल का शेड्यूल कब तक आएगा। देखिए, मोस्ट लाइकली है कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, क्योंकि 2 मार्च को बीसीसीआई की एक बहुत अहम मीटिंग है, और उस मीटिंग में इस जो आज आपके सामने एक खाका आया है, इसको लेकर भी डिस्कशन होगी, और जो फाइनल शेड्यूल है उसके ऊपर भी मुहर लग जाएगी। तो आप मान के चलिए 2 या 3 मार्च तक मोस्ट लाइकली आपका शेड्यूल पब्लिक किया जा सकता है। उससे पहले होने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा मीटिंग ही 2 या 3 मार्च को है। मतलब आप टेंटेटिव आपके पास में अगर मीडिया सोर्सेज के जरिए कुछ लीक हो जाए, इन्फॉर्मेशन तो हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा हमारे साथ कई और सवाल हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल जीत सकता है। मुंबई टीम विजय चौहान के लिए कह रहे हैं कि मुंबई इस बार कुछ कमजोर दिखाई दे रही है। संजय जी कह रहे हैं कि इस फॉर्मेट के हिसाब से होम और अवे कैसा रहेगा? भाई होम और अवे, ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सभी टीमों को वानखड़े के मैदान पर 4-4 मुकाबले खेल रहे हैं, बाकी के जो 3 वेन्यूज हैं वहां पर 3-3 मैच खेल रहे हैं। तो अब ये बीसीसीआई किस तरीके से सभी टीमों के लिए वानखेड़े होम ग्राउंड बन गया, बस मुंबई को छोड़ के। मुंबई के लिए तारीखें तो आपने आपको पहले बताई दी थी। बिल्कुल। 26 तारीख से शुरू हो जाएगा, शनिवार है, राकेश और 29 तारीख को 29 मई को जी, फाइनल लोगों ने होगा। ओपिनियंस अपनी फाइनल देनी शुरू होगा। कर दी है। प्रदीप अजय रॉकस्टार गेमर नाम से अकाउंट है, ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लगातार जो एक दूसरे के हर टीम के साथ 2-2 मैच खेलते थे, वो फॉर्मेट ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर उसमें मैचेस की संख्या बढ़ जाती है ना, संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ये आईपीएल opinion है लंबा खिंच fans का। जाता है। बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, राकेश फिर आप भारती ही कह- बोर हो जाते हैं थोड़े दिन में। राकेश भारती भी कह रहे हैं कि नहीं, फिर अच्छा नहीं है। एक सीजन के लिए तो आप ये विंडो तलाश सकते हैं, लेकिन हर बार हर साल वो विंडो तलाशना मुश्किल हो जाता एक है। और बात है पूर्व, आप आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 टीमों को बीसीसीआई ने जोड़ा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हैं और फ्यूचर में 10 साल बाद, 5 साल बाद, या जब भी 2 और टीमों को जोड़ते हैं इस फॉर्मेट में,
तो ऐसे में तो 96 से और आगे बढ़ जाती फिर। बिल्कुल। तो आपने फ्यूचर में ये स्कोप खुला रखा है कि हम टीमों को बढ़ा सकते हैं एज एंड व्हेन, जब भी टीम बीसीसीआई को महसूस होगा। लेकिन फॉर्मेट जो है वो जरूर चेंज होगा, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। बहरहाल कुछ और लोगों के रिएक्शन बात ये भी है ना कि आप एक सीजन में वो मैचेस की संख्या बढ़ा सकते हैं, हर बार उतनी बड़ी विंडो तलाशना बीसीसीआई के लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखना होगा। नवांत गलांदे कह रहे हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। कलीम खान है, वो कह रहे हैं ग्रुप मजेदार नहीं है, ये जो फॉर्मेट डिसाइड किया गया। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये क्यों है, ये इस वजह से है, बकायदा पूरा स्टैट्स के साथ आपको बताता हूं जो आईपीएल की तरफ से हमें भेजा गया है। ये देखिए, मुंबई और सीएसके को आमने सामने इसलिए रखा गया है क्योंकि मुंबई 5 बार जीती है, सीएसके 4 बार। मुंबई ने फाइनल खेले हैं 6 और सीएसके ने फाइनल खेले हैं 9 आमने सामने हो गए। केकेआर एसआरएच इसलिए आमने सामने क्योंकि केकेआर ने 2 बार जीता है, एसआरएच ने 1 बार जीता है, लेकिन फाइनल केकेआर 3 बार पहुंची है, एसआरएच 2 बार पहुंची है। आरआर और आरसीबी आमने सामने इस वजह से है क्योंकि आरआर ने 1 बार फाइनल जीता है, आरसीबी ने नहीं, लेकिन आरसीबी 3 बार फाइनल में पहुंची है और आरआर 1 बार, जो 1 बार पहुंची थी जीत गई थी। डीसीपीबीकेएस एकदम आमने सामने, दोनों ही ने एक बार भी फाइनल नहीं जीता है और दोनों ही एक बार फाइनल पहुंची हैं, इसलिए ये भी आमने सामने। और लखनऊ और गुजरात तो नई नई टीमें, इसलिए आमने सामने। इनका कोई इनके कोई आंकड़े नहीं है अभी तक, तो इसीलिए नई नवेली टीमें हैं, इसीलिए इनको आमने सामने रखा गया है। और देखिए यहाँ पर काफी सारे दर्शक जो हैं वो कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा मजेदार नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है लोगों और को। क्या लगता, मतलब और क्या करते हैं ज्यादातर फैंस ये, या जो आईपीएल के दर्शक हैं, वो शायद ये समझ रहे होंगे कि हर टीम के साथ अगर 2-2 बार मुकाबले हो जाते हैं तो वो अच्छा रहता है। वो आईपीएल के लिहाज से जरूर अच्छा हो सकता था, लेकिन क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। आप सोचिए कि 74 मुकाबलों के लिए ही बीसीसीआई को करीबन 1.25 महीने या 2 महीने की विंडो निकालनी पड़ेगी। और अगर आप मौसम के हिसाब से देखते हैं तो मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च में अगर ये टूर्नामेंट शुरू होगा तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक ऑफ मई में जाकर ये टूर्नामेंट खत्म होगा। जैसे खबरें आ रही हैं कि 26 मई को आईपीएल का फाइनल हो सकता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि इतनी गर्मी में अगर ये मई से जून तक खिंच जाता है टूर्नामेंट, तो आपके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना आप मैदान पर जाके इस टूर्नामेंट को देख पाएंगे, ना प्लेयर्स के लिए खेल पाना आसान होगा, या तो आपको अपना प्री सीजन टूर्नामेंट स्टार्ट करना पड़ेगा जिसका असर आपके डोमेस्टिक सर्किट पर पड़ता, यानी कि आप रणजी ट्रॉफी आपके यहाँ पर नहीं होती, या विजयधारा जैसे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो बीसीसीआई के सामने चुनौती बहुत थी, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही फेयर डिसीजन है, एक अपने फॉर्मेट को चेंज करना और एक छोटे कहीं ना कहीं शेड्यूल के साथ में कमोवेश वही 74 मुकाबलों के साथ में सीरीज या पूरा का पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अच्छा, रोमांच तो होना चाहिए। यहाँ पर काफी सारे दर्शक हैं, पलक दास हैं, बोल रहे हैं ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं आया। बहुत सारे दर्शक हैं जो इस फॉर्मेट से खुश नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी बदलाव होते हैं तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नहीं खुश होंगे। लेकिन अब यहां पर बीसीसीआई की भी यही दिक्कत थी कि कैसे इस टूर्नामेंट को उतने ही दिन का रखा जाए, 60 से 65 दिन में निपटाया जाए, बहुत ज्यादा आगे ना ले जाया जाए। तो इसीलिए इस बार फॉर्मेट में ऐसा होता है ना, बदलाव करना पड़ा। ऐसा होता है ना प्रदीप, कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स राइवलरी देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली से विराट कोहली खेलते रहे हैं अपना घरेलू क्रिकेट, वो आज भी दिल्ली से ही खेलते हैं, और आईपीएल करियर उन्होंने हमेशा से बैंगलोर के साथ में कंटिन्यू रखा। राइट। लेकिन अगर हम ग्रुप्स को देखें तो आरसीबी और डीसी जो है वो एक दूसरे के ग्रुप में नहीं है, एक ही बार मैच खेलेंगे, दोनों एक ही बार खेलेंगे। लेकिन जब कभी भी मुकाबला होता है तो दिल्ली के फैंस हमेशा चाहते हैं कि विराट कोहली दिल्ली के अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, और लेकिन टीम दिल्ली जीते, ऐसा लोगों की देखिए वही चीज है ना, इसीलिए तो यहाँ पर फॉर्मेट पसंद भी नहीं आ रहा। ये स्प्लिट मुझे लगता है कि स्प्लिट इंटरेस्ट हो जाएंगे कि एक ही बार मुकाबला होगा। विराट को लेकर लोग कहेंगे कि अरे यार 2 बार होना चाहिए था। एक बैटल होता है मुंबई और बैंगलोर के बीच में। आप कहते हैं जसप्रीत बुमराह ने पिछले मुकाबले में आउट किया था, तो क्या इस बार विराट उन्हें काउंटर जवाब दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो चीज जो है ना, इंडिविजुअल बैटल, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। तो कुछ फैंस शायद इसीलिए मतलब पहले आप क्या था, एक तरह से इवन कॉन्टेस्ट था, आपकी 8 टीमें थी, एक टीम को सभी टीमों के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलने थे। लेकिन अब आप वो अगर इवन कॉन्टेस्ट कराने जाएंगे, अगर हम देखें तो 9 टीमें हैं, एक टीम अगर आप इंडिविजुअल किसी भी टीम को हटा ले तो उसके सामने 9 टीमें हैं, वो 2-2 मैच खेलेगी तो 18 मैचेस, और फिर ऐसे में आईपीएल जो है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। इसीलिए उसको उसी आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक बात थी प्रदीप, मुझे नहीं मालूम ये फीजिबल था या नहीं, लेकिन ऐसी कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स थी कि अगर डबल हेडर हो सकते हैं
तो ट्रिपल हेडर्स भी ट्राई किए जा सकते थे। हो सकता था। और अगर आपकी मैचेस दो ही सिटीज के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, पुणे और, आप सोचिए तो आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, उसमें ऐसा होता अगर आपने एक दिन ट्रिपल हेडर रखा, हाँ। तो आपकी 6 टीमें एक दिन खेल रही हैं, अगले दिन आपकी वो बाकी की 2 टीमें खेलेंगी, फिर तीसरे दिन आपकी तो वो 6 टीमें खेलेंगी। आपने कौन सा पूरे के पूरे 10 सिटीज के अंदर मैचेस ऑर्गेनाइज कराए हैं? आप देखिए ना, मुंबई के अंदर ज्यादातर टीमें जो होती हैं वो कहाँ ठहरती हैं? वो ताज पैलेस के अंदर ठहरती हैं, नरीमन पॉइंट के पास। तो वहां पर आप देखिए, एक जगह से अगर जो हमारे दर्शक मुंबई, अच्छा, एक दर्शक है हमारे मोहित के कहेंगे एकदम बकवास फॉर्मेट है, इससे अच्छा तो 2 मैच एक दिन में करवा देते हैं, लेकिन सब टीमों के अगेंस्ट 2 मैचेस खेलने चाहिए थे। देखिए अभी तक फॉर्मेट आया नहीं है, तो हो सकता है इसमें आपको ज्यादातर डबल हेडर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी देखिए 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। ओपनर जो होगा, मतलब क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शनिवार और रविवार से ही आईपीएल की बिगिनिंग होगी। अच्छा, बहुत सारे दर्शकों को ये भी मानना के साथ ही स्टार्ट होगा। बहुत सारे दर्शकों का कहना है कि मुंबई इंडियंस की टीम को ये फायदा होने वाला है। बात तो सच है ये, बिल्कुल मुंबई इंडियन के लिए फायदा है। अब हालांकि मुंबई इंडियन उसको एक्सप्लॉइट कर पाएगी, उस फायदे को, उन कंडीशंस को जो उन्हें वो भी न्यू टीम के साथ, वो भी न्यू टीम के साथ। लेकिन अगर एक्सप्लॉइट कर पाते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली एक एज होगी कि 4 मुकाबले तो कम से कम अपने होम एडवांटेज को वो भुना पाएंगे, क्योंकि पहले भी वो खेलते रहे हैं। बिल्कुल। अब गुजरात जैसी टीम जो बिल्कुल ही नहीं बनी है, या फिर कहीं ना कहीं लखनऊ जैसी टीम बिल्कुल ही नहीं बनी है, उनके लिए वो एडवांटेज कहीं अच्छा, बहुत सारे दर्शक बोल रहे हैं एक बार फॉर्मेट फिर से समझा दीजिए कि कैसा कैसा है। तो पाजी बता दीजिए कैसे कैसे मैचेस होंगे। लो जी, चलो एक बार और बता देते हैं। देखिए आईपीएल का सिंपल शेड्यूल है आपके सामने, और दोनों 10 टीमों को 2 ग्रुप्स के अंदर बांट दिया गया है। ग्रुप ए में 5 टीमों को रखा गया है, ग्रुप बी के अंदर 5 टीमों को रखा गया है, और हर टीम को उनकी आईपीएल के फाइनल्स की अपीयरेंसेस, उनके टाइटल जितनी बार जीते हैं उनके हिसाब से कैटेगराइज करके पेयर किया गया है। बिल्कुल सही बात। तो ग्रुप ए से अगर मुंबई इंडियन को रखा गया है, तो ग्रुप बी में सीएसके को रखा गया है। ऐसे ही केकेआर, एसआरएच, आरआर, आरसीबी, डीसी पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को, ये 2 ग्रुप बनाए गए हैं। हर टीम अपने ग्रुप की बकाया 4 टीमों के साथ में 2-2 मुकाबले खेलेगी, और दूसरे ग्रुप की अपनी पेयर्ड टीम के साथ में भी 2 मुकाबले खेलेगी, जबकि बाकी की 4 टीमों के साथ में 1-1 मैच खेलेगी। यानी कि अगर जैसे हमने बताया, मुंबई इंडियंस अपने ग्रुप की बाकी की 4 टीमें केकेआर, आरआर, डीसी और एलएसजी के अगेंस्ट 2-2 मैच खेलेगी, यानी हो गए आपके 8 मुकाबले। मुंबई के सामने पेयर किया गया है चेन्नई को, तो उनके साथ भी 2 मुकाबले, यानी कि हो गए 10 मुकाबले। और बाकी की 4 टीमें हैदराबाद, बेंगलोर, पंजाब और गुजरात, इनके साथ में 1-1 मुकाबले, यानी कि टोटल 14। तो 10 टीमों के जो इस तरह से आपके तमाम टीमें हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ में मैचेस खेलेंगी। 5 टीमों के साथ 2-2 और 4 टीमों के साथ में 1-1। हमारे एक दर्शक हैं विशाल आनंद, वो बोल रहे हैं कि वी वांट प्रीवियस फॉर्मेट, तो उसके लिए 2 टीमें कम करनी पड़ेगी। हाँ, लोकल म्यूजिक एक दर्शक है हमारे, वो बोल रहे हैं तो टीमों को नहीं बढ़ाना था, फॉर्मेट पुराने वाले ही रखना था। भाई आप देखो कितने पैसे कमा लिए बीसीसीआई ने 2 टीमें बेचकर, 7 और 5 12,700 करोड़, 12,700 प्लस करोड़। अब आप सोच लो, और 50,000 करोड़ अब कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचकर कमा लेंगे। इतना पैसा तो बीसीसीआई 10 साल के आईपीएल के 10 भी नहीं, मुझे लगता है 14 साल के आईपीएल सीजन से नहीं कमा पाई, जितना इन्होंने सिर्फ 2 टीमें बेचकर कमा लिया। आप सोचिए, दिस इज द डिफरेंस। पैसा है भैया, पैसा बोलता है, तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये हमारे एक दर्शक हैं आरएसपी स्टूडियो, वो बोल रहे हैं कि इस फॉर्मेट में समझ नहीं आ रहा कौन सी टीम किसके साथ कितने मैचेस खेलेगी। जो है ना, अब आपको जो है एक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, हम बता रहे हैं आपको। आप जिस को समझ में नहीं आ रहा है, आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और अब ये सामने है आपके, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब जैसे ग्रुप ए है, उसमें मुंबई है, फॉर एग्जांपल मुंबई है, वो अपने ग्रुप ए के सारे टीमों के साथ 2-2 मैच खेलेगी, ये याद रख लीजिए, बड़ा सिंपल है। और सामने जो उसके जो भी है ग्रुप बी का, जैसे मुंबई के सामने सीएसके है, उससे 2 मैच खेलेगी, 10 मैच हो गए। बाकी की जो ग्रुप बी की 4 टीमें हैं, उससे 1-1 मैच खेलेगी। ऐसे ही केकेआर है, अपने ग्रुप में सभी से 2-2 मैच खेलेगी, केकेआर के सामने एसआरएच, उससे 2 मैच खेलेगी, बाकी से 1-1 मैच। ऐसे ही हर टीम का समझ लीजिए, इतना तो सिंपल मतलब है। अब आपको ये नहीं, कंफ्यूजन ऐसा नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन ये है ना, हम सामने वाली टीम बोल रहे हैं
कि आप ग्रुप बी की टीम समझिए उसको, हाँ। जो जैसे मान लीजिए एमआई के सामने अब ये ग्रुप्स याद करने होंगे हाँ। और आपको अपने सामने की पेयर्ड टीम को भी याद रखना होगा, बिल्कुल ये कह सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप खुद से मतलब कहीं ना कहीं रख सकते हैं। बिल्कुल, ये आपको इसी तरह से याद रखना होगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी और तो भूल जाएंगे कि दूसरी टीम के साथ कब मैच होगा। एक और बात प्रदीप, अब जब फाइनल शेड्यूल आएगा टूर्नामेंट का, तब फैंस को थोड़ा सा नाराजगी और ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई फैंस, जैसा मैंने कहा कि भाई कुछ मुकाबले ऐसे हो सकते हैं कि वीकेंड्स पर पड़ेंगे कुछ टीमों के, कुछ मुकाबले हो सकता है वीकडेज में पड़े, तो जहां वीकडेज में पड़ेंगे वहां पर लोगों को नाराजगी होगी कि अरे ये तो मेरी फेवरेट टीमें थी और इनका एक ही बार मुकाबला होगा पूरे के पूरे सीजन में और ये वीकडेज में पड़ गया है। जबकि अगर ये वीकेंड में होता तो शायद मैं एक मुकाबला तो कम से कम लाइव देख सकता था, क्योंकि ऐसा होता है डबल हेडर्स में कभी कभी आप फर्स्ट हाफ का जो मुकाबला होता है उसे पूरा नहीं देख पाते, या वीकडेज के जो मुकाबले होते हैं उनको भी आप पूरी तरह से कुछ फैंस नहीं देख पाते, तो कहीं ना कहीं ऐसी नाराजगी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या कह सकते हैं, मजबूरी का सौदा एक नए फॉर्मेट के साथ में बीसीसीआई ने आपके सामने लेकिन ठीक भी है, पेश कर एक दिया, तरह तो से अगर आप ये देखेंगे बेस्ट चॉइस हो सकती थी और फिलहाल बीसीसीआई ने वो चीज नहीं, अगर आप दूसरी आपके तरह से सामने सर्व देखेंगे किया। तो हम आईपीएल को इतने लंबे समय से एक ही फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो गया, हो सकता है कि एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। और अभी आपको लग रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज में बदलाव होता है तो शुरुआत में वो खराब लगती है, लेकिन फिर आप यूज टू हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा जब एलिमिनेटर आया था इसमें, तो लोग बोल रहे थे ये फॉर्मेट समझ नहीं आता, लेकिन अब देखिए लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगता है। वो एक T20 वर्ल्ड कप 2007 में एक बॉल आउट सिस्टम था और फिर बाद में सुपर ओवर करवाया सुपर ओवर का, तो तो देखिए जब बॉल आउट कभी आया कभी था, चेंजेस होती हैं तो अच्छे होते हैं। कई बार परिवर्तन अच्छे हो जाते हैं, कई बार T20 क्रिकेट को ही लोगों ने पसंद नहीं किया था। शुरुआत मुझे याद है 2006 की बात है, जब T20 क्रिकेट के बारे में शुरू में बातें शुरू हुई, तब उस दौरान बहुत सारे लोग कहते, क्योंकि वनडे क्रिकेट में अपूर्व क्या होता था कि जो वैसे तो क्रिकेट के बारे में ही मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट को जो है बहुत सारे देशों में इसलिए नहीं खेला जाता, वो कहते हैं ये पैजामा गेम है। वाई? क्योंकि जो कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आप शॉर्ट्स पहनकर खेलते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गई, टेबल टेनिस हो गया, तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि गेम वही है जहां पर आप शॉर्ट्स पहनते हैं, आप फुल लेंथ ड्रेसेस अगर पहन रहे हो तो वो गेम नहीं है। ऐसा एक यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के जो स्पोर्ट्स पर्संस हैं, एथलीट्स हैं, उनकी ओपिनियन रहती थी कि भाई ये कोई गेम नहीं होती जिसमें आप पूरे कपड़े पहनते हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जेंटलमैन हैं, तो ये जेंटलमैन गेम, इसीलिए क्रिकेट का नाम जेंटलमैन गेम इसे कहा गया। और फिर क्योंकि आप वैसे कपड़े नहीं पहनते तो पजामा शुरू हो गए, तो पजामाज के साथ तो ये क्या पजामा क्रिकेट। और T20 का मतलब क्या ये शॉर्ट क्रिकेट है, तो क्या इसे लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे, आपको याद होगा, चड्डी क्रिकेट वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे हम ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेटर्स ने 2007 उस समय तो वो ये कह रहे थे कि इससे हमारा जो मेन टेस्ट क्रिकेट है वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 में जाने से सचिन, सौरव और राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, जहीर खान इनफैक्ट शायद आई थिंक, इन लोगों ने जाने से मना कर दिया था। और इसके बाद में ही महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टनसी दी गई और इवेंचुअली क्या हुआ हम सब जानते हैं। जब आईपीएल आया 2008 में, तब ये सब लोग मार्की प्लेयर्स बन के आईपीएल के अंदर खेलते हुए भी दिखाई दिए। तो ठीक है, चेंज है और कभी कभी चेंज बहुत अच्छा भी होता है। आज आईपीएल की बदौलत बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट पे रूल कर रहा है। और देखिए, रिसेशन आया, कोविड आया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी बीसीसीआई की इनकम में कोई कमी नहीं है, बल्कि इनकम तो बढ़ी है और कई गुना बढ़ी है। बिल्कुल। और काफी दर्शक ये भी पूछ रहे हैं कि मैचेस कहां कहां पर खेले जाएंगे, तो एक बार दीपक एक ग्राफिक दिखा दीजिए। आपको बता देते हैं कि 4 मैदानों पर ये मुकाबले होंगे आईपीएल के। वानखेड़े मैदान पे 20 मैच खेले जाएंगे, ब्रेबॉर्न में जो सीसीआई स्टेडियम है उसमें 15 मुकाबले होंगे, डीवाई पाटिल में 20 मैच होंगे, और एमसीए स्टेडियम जो कि पुणे में है वहां 15 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हर टीम को वानखेड़े के मैदान पर 4 मुकाबले खेलने हैं, और बाकी जो मैदान है उन पे 3-3 मैचेस जो है टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। हालांकि कुछ दर्शक ये भी बोल रहे हैं हमें ये फॉर्मेट बहुत अच्छा लगा। विनीत पांडे हैं, बोल रहे हैं उन्हें ये फॉर्मेट पसंद भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बस एक चीज का मलाल होगा, वो मैं पर्सनल लेवल पे बता सकता हूं। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि जो पेयर्ड टीम्स हैं उसमें आपके कुछ पर्सनल प्लेयर्स हों जिनकी इंडिविजुअल राइवलरीज आपको मैदान पर देखनी अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि वो टीमें जो है प्लेऑफ्स तक आपस में एक साथ में खेलती हुई ना पहुंचें,
जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर बैंगलोर से विराट कोहली खेलते हैं या मुंबई से जसप्रीत बुमराह खेलते हैं और ये एक पेयर टीम में नहीं है, तो इनका आपको एक सीजन में एक ही बार बैटल देखने को मिले अगर ये दोनों प्लेऑफ्स तक नहीं यही बात हमारे एक दर्शक ये चीज एक मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग हमारे एक दर्शक है मोहित, वो यही कह रहे हैं, मतलब सामने वाली टीम का एक ही मैच होगा और उसमें अगर मान लीजिए एक टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया तो वो जो हारी हुई टीम है उसको बदला लेने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। Exactly. तो ये चीज जरूर है, ये आपको रिवेंज अपॉर्चुनिटी के लिए वो मिस रहेगी और उसके लिए अगले साल का वेट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज तो तय है कि IPL 15 के लिए फॉर्मेट जो है इस टूर्नामेंट का BCCI ने बदल दिया है, टीमों की संख्या बढ़ गई है, रोमांच भी बढ़ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये मैचेस जो हैं वो होंगे और क्या वाकई में ही जिस तरह से यहां पर दर्शक बोल रहे हैं कि उन्हें ये फॉर्मेट पसंद नहीं आया। आपको प्रदीप अच्छा लगा? देखिए लिमिटेड टाइम में जो BCCI कर सकता था, मुझे लगा कि उन्होंने पूरी कोशिश की है, बट हाँ वो जो फ्लेवर था हर टीम के साथ 2 मैच खेलने वाला वो मिसिंग जरूर रहेगा। अपूर्व, आपको क्या लगता है पर्सनली, आपको ये जो नया फॉर्मेट अच्छा लगा? मुझे तो नहीं अच्छा लगा, वो मतलब सिर्फ वो जो स्पार्क है, अदरवाइज फॉर्मेट अच्छा है। वो जो सिंगल मैच वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंडिविजुअल राइवलरी को मिस करूंगा, अदरवाइज फॉर्मेट अच्छा है। आप करते भी क्या, फिर बहुत लंबा भी खिंच जाता है तो ना। आपको क्या लगता है फॉर्मेट अच्छा है? हाँ फिर बेटर है भाई। आप इसके अलावा कोई चांस इतने में नहीं आपने बेस्ट करने की कोशिश की है ना, जितना आपको दिन मिले और देखिए उसमें से आपने आपने बेस्ट करने की कोशिश की है उसके सामने और वाली टीम को। अगर आप मान लीजिए ये 2 ग्रुप बांटे हैं, 2 मैच ऐसे कराए थे, आमने सामने करा देते और अलग वाला जो फॉर्मेट होता, फिर उसमें भी भाई किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी तो आपको रह जाती। एक बात बताइए, क्योंकि 10 टीमें, अब मैं आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर एक सकते। सवाल, चलिए मैं दर्शकों के लिहाज से दर्शकों, एक मैंने पढ़ा था, हमारे व्यूअर ने एक सवाल किया था, वो कहते हैं ये पेयरिंग भी गलत है अपने आप में, क्योंकि आपने तो पूरी की पूरी टीम्स ही बदल दी हैं। राजस्थान जैसी टीम वो 2008 के अंदर चैंपियन बनी थी, मुंबई जो है वो पिछले 6-7 सालों के अंदर 5-6 बार चैंपियन बनी है। CSK ने भी अपने पहले 2 टाइटल्स पहले जीते थे 2011 के आसपास, 2011 से पहले। तो ऐसे में जो पेयरिंग के खिलाड़ी हैं वो तो मतलब टीम के साथ है ही नहीं ना, तो आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो तो बदल चुकी है। तो आपने सिर्फ नाम के हिसाब से टीमों को पेयर कर दिया है, उनकी इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ है वो पेयरिंग में नहीं दिख रही है कि भाई अब उसमें उस भाई ये लॉजिक जो है ना बहुत सही दिया जिन्होंने भी दर्शक का मैंने पढ़ा, बात ठीक है यार आपकी, लेकिन फिर और क्या तरीका आप निकालेंगे? आप कहेंगे कि आप ड्रॉ निकाल देते, वैल्यूएशन ICC की तरह आप ड्रॉ निकाल देते। ऐसे तो ड्रॉ निकल जाता तब भी पसंद नहीं आता कि यार ये बताओ, मालूम पड़ा मुंबई के सामने आ जाती, मुंबई के सामने आ जाती राजस्थान, मैं आपको शेर के सामने बकरा डाल दिया, आपको तो कैसा ड्रॉ, इससे अच्छा था ये। कर सकते नहीं आप मैं बता रहा हूँ यही होता। हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि ये मुंबई इंडियन पिछले आदमी हाल का ही ध्यान रखता है, हाल में जो पिछले 2 सीजन में राजस्थान ने जो किया है, भले ही उसकी टीम बदल गई, लोग वही याद रखें। अगर वही होता, मुंबई के सामने राजस्थान होती, अब ये बताओ मुंबई को फायदा, राजस्थान दे दिया सामने, और मुंबई को तो वैसे भी लोग फायदा बोल रहे हैं। अब कम से कम भाई मुंबई के सामने CSK है, 2 मैचेस होंगे, मजा आएगा ना। और अच्छा राजस्थान के सामने RCB, मजा आएगा ना भाई, और अच्छी बात है। सबसे खास बात यह है कि जो BCCI ने सामने टीम रखी है वो सामने वाली टीम का स्टेचर देखकर रखी है। हाँ। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी उठा के रख दिया है सामने। मतलब कुल मिला के ये कहना क्या एसआरएच के हमेशा कांटे के मुकाबले होते हैं, आप देखिए। देखिए LSG और GT के लिए तो मैं मान सकता हूँ, इन दोनों के लिए फायदा कि कम से कम जो एक 6वीं टीम इनको, माफ कीजिएगा, जो 5वीं टीम इनको मिलेगी दोनों मुकाबले खेलने के लिए, वो एक नई टीम है। लेकिन कमोवेश अगर ताकत के लिहाज से देखा जाए, मुझे लगता है कि हाँ वो हमारे शायद जो दर्शक ने बोला ना वो सही है, आप कुछ बदला लेने के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ, सिंपल सी चीज है। तो देखिए वही चीज है ना, BCCI भी सभी को खुश नहीं कर सकता, तो जो भी वो फॉर्मेट में तब्दीली करते, और आप ये नहीं चाहेंगे कि 100 दिन का IPL हो जाए, क्योंकि आपको अगले साल भी IPL कराना है। आप कितना इंटरनेशनल क्रिकेट को बदलवा सकते हैं या उसमें शेड्यूल्स में चेंजेस करा सकते हैं, और आप 2 किश्तों में IPL हो सकता था जैसे पहले हुआ पिछले सीजन में, हालांकि वो कोविड की वजह से था। तो आप हर बार कैसे वो विंडो निकालेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है ना, आप हर बार इंटरनेशनल क्रिकेट को रुकवाएंगे फिर विंडो निकालेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और देखिए जितना आप दिन बढ़ाते रहेंगे उतनी मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जो विदेशी खिलाड़ी आएंगे उनको भी वो विंडो मिले, उनकी टीम्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल रही हो। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि BCCI जितना पॉसिबल था उन्होंने वर्कआउट किया है, और ये बेस्ट पॉसिबल
जो फॉर्मेट है वो यहां पर लेकर आई है बीसीसीआई, क्योंकि वही बात है, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लोग नाराज भी होंगे, कुछ खुश भी होंगे। ठीक है, तो आप लोगों की खुशी और नाराजगी का देखते हैं, जो भी रहेगा। लेकिन एक चीज है कि इस बार आईपीएल का रोमांच जो है चरम पर होगा और मजेदार होगा आईपीएल, और बीसीसीआई ने पूरी कोशिश की है नए फॉर्मेट में कि तो अभी आज जो है आप उम्मीद कीजिए अगले 5 दिन में या 6 दिनों के अंदर होपफुली आपको पूरे का शेड्यूल भी मिल जाए, जो आइटनरी है तमाम मैचेस की वो भी जारी कर दी जाएगी। प्लेऑफ्स के मुकाबलों के बारे में कुछ ऐसी स्पेकुलेशन है कि वो शायद अहमदाबाद में हो सके। अपूर खबर तो है ऐसी, अगर लेकिन क्या सही रहेगा, आप देखिए ना, सब लोग वहीं पे उसी के आसपास रह रहे हैं, उसके बाद वहां से शिफ्ट करना आपको, शिफ्ट किया जाएगा, फिर भी कोविड का खतरा आने जाने। अब अगर आपका सही से निकल गया वहीं पे बैठे बैठे, तो आप सोचेंगे ना यार बायो बबल को वहीं पे ही मेंटेन करते हुए बाकी के 4 मैच भी वहीं करा, तो क्या दिक्कत है। अगर इंडिया और श्रीलंका की टीम है, वैसे मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, इंडिया और श्रीलंका की टीमें लखनऊ से, जो कि उत्तर प्रदेश है, वहां से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जा सकती हैं। रिमोट लोकेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ ट्रेन तो जाती नहीं, जहाँ ऊपर तक है ना, एक थोड़ी दूर तक जाती है, फिर वहां से आपको बाय रोड ही ट्रैवल करना होगा। नहीं फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट से जा रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट से लेके आपके जाना था ना, तो आप वहाँ बस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बाय रोड ही तो आप जो है अगर दो इंटरनेशनल टीमें मूव कर सकती हैं, तो प्लेऑफ्स के लिए भी मुझे लगता है आप बाहर भेज सकते हैं। इंडिया श्रीलंका सीरीज में ये हो रहा है, वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान अपने को क्या है, हमें तो देखना है भाई, वानखेड़े में होगा तो हमें तब भी वही रोमांच मिलेगा, रोमांच वैसे बढ़ेगा क्योंकि स्टेडियम में हो जाएगा, हमें वहां भी वही रोमांच है कि आज जो है बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों ने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रपोजल दिया है कि आईपीएल के मैचेस में हमें 50% जो ऑडियंस है उन्हें बैठाने की परमिशन चाहिए। तो इस पर अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रपोजल पर जवाब आएगा। तो हो सकता है कि अगर 50% की मांग है आईपीएल शेड्यूल के साथ आपको ये वाली मतलब, तो अगर 50% आपने दर्शकों के बैठने के लिए इजाजत मांगी, तो आपको 25% 35% तक आपको शायद इजाजत मिल भी जाए। तो महाराष्ट्र के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले, और अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं, आईपीएल के दीवाने, तो फिर हो सकता है फ्यूचर में अच्छा, काफी दर्शकों का ये कहना है कि सभी टीमों के होम ग्राउंड पे मैचेस होने चाहिए थे। देखिए कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 2 शहरों में इस बार आईपीएल जो है वो करवाया जा रहा है। तो आईपीएल हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोविड जो है वो कब कहां पैर पसार ले अपने, ये कोई नहीं जानता, इसीलिए जितना मिल रहा है उतने में खुश रहिए। सिंपल सी चीज है। हमें अपने, मुझे लगता है, पैर समेटने चाहिए, तो अभी हमें लाइव को समेट देना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी हमें जो है इजाजत लेते हैं हम दर्शकों बिल्कुल, हमने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया, आईपीएल का फॉर्मेट बदल गया, ये भी बताया कि कहां पर कितने कितने मैचेस होंगे, और भी जितने अपडेट्स आएंगे आईपीएल 15 को लेकर सबसे पहले आपको यही मिलेंगे न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। तो जाने से पहले न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपना प्यार यूं ही हम लोगों पर बरसाते रहिए। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, हम तीनों को दीजिए इजाजत, बाय बाय।